Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra। आज इस वीडियो में बेटा हम CBSE क्लास 10th IIT सिलेबस में यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड के सेशन 2 लिंक्ड डेटा एंड स्प्रेडशीट्स के सब टॉपिक लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा को कवर करेंगे। This section is very interesting, this topic is very interesting, and you will, after going through this video, you will realize that yes, of course, spreadsheets are such powerful softwares and they can just do wonders with anything that we can think of. Fine. So without wasting time, let me take you to the agenda of this session for this video. And to begin with, I am showing to you the PDF of CBSE study material. You will get its link in the description. इसमें ये टॉपिक है बेटा लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। सो पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, एंड इट रीड्स दैट यू कैन इंसर्ट टेबल्स फ्रॉम HTML। let me just take the highlighter first. And it reads, you can insert tables from HTML documents and data located within named ranges from an OpenOffice .org calc or a Microsoft Excel spreadsheet into a calc spreadsheet. So what it is saying that आप क्या कर सकते हो, आप HTML पेज से कोई HTML वेब पेज, आपको पता है स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स, उनके अंदर आने वाले उनमें एग्जिस्ट करने वाले किसी वेब पेज के टेबल को या फिर OpenOffice कैल्क या Microsoft Excel के अंदर डेटा जो लोकेटेड है वो डेटा एक जो रेंज है उसको एक नेम गिवन होना चाहिए, मतलब वी हैव टू डिफाइन अ नेम फॉर दैट रेंज। वो हम अपनी खुद की स्प्रेडशीट में एक सेपरेट स्प्रेडशीट में ला सकते हैं। ठीक है। सो द मीनिंग इज व्हेन वी आर सेइंग लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा, वी आर डूइंग व्हाट, वी आर एक्सटर्नली फेचिंग द डेटा फ्रॉम आइदर एन HTML documents table, or we can even fetch the data from an existing calc or Excel spreadsheet, and we can bring it into our own spreadsheet. ठीक? So we can do it in two ways, using the external data dialog or using the navigator. So in your syllabus we are using the external data dialog method, and I'll just quickly tell you the steps and then show it to you practically. So what you have to do, open the new calc worksheet where you have to insert the external data. External data अब आप समझ गए होंगे, किसी HTML पेज का कंटेंट टैबुलर कंटेंट लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है स्प्रेडशीट एक टैबुलर फॉर्मेट में, रो कॉलमनर ग्रिड फॉर्मेट में होता है, या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट का डेटा लाओगे। सेलेक्ट द सेल वेयर द अपर लेफ्ट हैंड सेल ऑफ द एक्सटर्नल डेटा इज टू बी इंसर्टेड। जहां से आपको एक्सटर्नल डेटा को इंसर्ट करना है वो लेफ्ट हैंड, जो भी उसका फर्स्ट अपर लेफ्ट हैंड सेल पड़ेगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। Then you have to go to insert menu and select the option link to external data. Fine. This will open up the external data dialog box for you. Here you will get, here you're going to get all these features. You will get the URL of the external data source. URL of the external data source, like you can select your spreadsheet from this downward arrow in case it has been recently accessed, or you can click on these three dots and select the spreadsheet जो आपको, जिसका डेटा आपको अपने पास लेकर आना है, उसको आप यहाँ से ब्राउज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर अगर आप वेब पेज से डेटा ले रहे हैं तो यहाँ पर वो वेब पेज का URL कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं आपको सारा करके दिखाऊंगी। अब जैसे आप अपना डेटा लेकर आओगे बेटा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे अपना एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ठीक है। तो उस एक्सटर्नल डेटा सोर्स अगर वो स्प्रेडशीट है तो उसके अंदर जितनी भी नेम्ड रेंजेस हैं वो यहाँ आ जाएंगी। सो दिखा है ना यहाँ पर अवेलेबल टेबल स्लैश रेंजेस। अगर आपने नेम नहीं किया होगा रेंज को तो वो यहाँ पर एक्सेल के केस में ब्लैंक रहेगा। सो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो व्हाट आई मीन व्हेन आई से सो, कि आप जो एक्सटर्नली स्प्रेडशीट से डेटा लाओगे, जैसे आप यहाँ से स्प्रेडशीट सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर जितनी नेम्ड रेंजेस हैं यहाँ पर आ जाएंगी। अब जो भी नेम्ड रेंज आपको इंसर्ट करनी है, यू सिलेक्ट फ्रॉम हियर। ठीक है। एंड बिफोर क्लिकिंग ऑन ओके, देयर इज अनदर फीचर व्हिच इज अपडेट एवरी। सी हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस, क्योंकि हम लिंक कर रहे हैं एग्जिस्टिंग डेटा को अपने नई स्प्रेडशीट में लेके आ रहे हैं। सो दिस इज नॉट सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। फाइन। जैसे आप इस पर टिक करते हो
सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा अपडेट एवरी 60 सेकेंड्स। सो आपको अगर आपका जो मास्टर डेटा है जो आप लेकर आ रहे हो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो आप चाहते हो कि जैसे ही कुछ टाइम elapse हो वो चेंजेस आपके लिंक्ड डेटा में भी जहाँ आप लेकर आ रहे हो वहाँ पर भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएं। इसके लिए दिस फीचर इज वेरी यूजफुल। सो यू नीड नॉट टेक दिस मच टाइम, यू कैन मिनिमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, 5 seconds, 10 seconds, एज मच टाइम एज यू वॉन्ट टू गिव। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी द बल्क ऑफ डेटा दैट यू आर ब्रिंगिंग, यू कैन सेट द टाइमिंग्स ओवर हियर कि हर कुछ इतने सेकंड्स elapse हो जाने के बाद आपका मेन डेटा से में अगर कुछ चेंजेस होते हैं वो आपके एक्सटर्नली लिंक्ड डेटा में भी आ जाए। ठीक, इतना करने के बाद आप इसको ओके कर दोगे। ठीक है, सो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स ट्राई दिस आउट प्रैक्टिकली. For this, for the explanation sake, I have already prepared my data. See, this is marks_1.ods spreadsheet, which is having this information. Fine, roll number, name and marks. Fine, I'll first of all feed my data. ठीक है, और उसके बाद I'll go to data menu and go to define range option. Define range, मैं already इस range को यहाँ नाम दे चुकी हूँ marks_range. ये step is extremely important because मैंने आपको बताया है कि नेम्ड रेंज को ही आप लेकर आ सकते हो एक शीट से दूसरी शीट में। ठीक है, सो योर रेंज शुड हैव अ नेम, ऑलरेडी डिफाइंड नेम. सो द स्टेप्स टू डू सो वुड बी, आई विल वंस अगेन टेल यू, select your entire data, go to data menu and choose the option define range and type a name for your range over here. And then you can click on OK. As my name range is already defined, so I'm not going to change the name. I'll just simply escape, and now I'll take you to a fresh this thing spreadsheet. So I'll take new spreadsheet. Fine, and what I'll do over here, just see, I'm keeping both the sheets parallel. The upper left hand corner मैंने select कर लिया cell जिसमें मुझे जहाँ से मुझे अपना data insert करना शुरू करना है. I'll go to insert menu and click on the option link to external data. So see, now this external data dialog box is shown on your screen, is being shown on your screen, and it looks exactly the same as given in your PDF. What you have to do, you can, if you know the path of this web sheet, you can type it over here, or what you can do, you can just click on this browse icon, 3 dots icon, and this is where I've saved it in on my desktop in class 10th calc folder. I'll select this marks_1 spreadsheet and click on open. Fine. As soon as I'll click on open, in this available table ranges, my name range appears. इसमें एक ही रेंज है तो वो एक आ रही है, अगर मल्टीपल रेंजेस होती तो सारी नेम्स यहाँ पर आ जाते हैं, एंड इट वॉज अप टू यू कि आप किस रेंज को लाना चाहते थे, आप वो सिलेक्ट कर लेते. नाउ रिमेन्स व्हाट, सी marks_range को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, एंड अपडेट एवरी जो बाय डिफॉल्ट डीसिलेक्टेड होता है जस्ट सिलेक्ट, एंड हियर आई विल चेंज द टाइम टू 5 seconds. ठीक, फाइन. सो 5 seconds करने के बाद आप एक बारी फिर से देख लो, आपने यहाँ पर स्प्रेडशीट को 3 dots पर क्लिक कर ब्राउज करके लोकेट किया. URL आते ही उस स्प्रेडशीट में अगर आपने जो रेंजेस उन्हें नेम दे रखा है वो सारे नेम रेंजेस आ जाएंगे. अगर आप नेम नहीं दोगे तो ये कुछ नहीं होगा, आप ट्राई करके जरूर देखना. हमारे पास एक ही नेम रेंज है marks_range. इट इज बीइंग शोन ओवर हियर. आई हैव सिलेक्टेड इट एंड देन आई हैव chosen this update every option and set the time to 5 seconds. Now I'll click on OK. See what happens when I click on OK. So it's asked me update all links. I'll set yes. Okay. So if you can see, my data is being shown over here. ठीक है, तो मैं इसको ये मेरा पूरा डेटा यहाँ से as it is pick होके आ गया है. Now let us see what role did update every option had. Fine. So first of all, let me just save this spreadsheet. I'll save it and I'll save it with the name marks_3 as my marks_2 already exists. So now I have linked the external data belonging to a calc spreadsheet into a new calc spreadsheet. See what happens now. Suppose I increase the marks of Chirag. I'll keep both these spreadsheets parallel so that you can see the impact, and excuse me. I'll just do one thing. This is my marks_1. I'll change the marks of Chirag to 98. ठीक है. Now see what happens. अभी तो यहाँ कोई changes नहीं हुए हैं. I'll just save this. ठीक है, Control S किया मैंने
और अब आप देखो यहाँ पर भी चेंजेस आ गए, 98 चेंज हो गया है। ठीक है, सिमिलरली मैं पहले उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको ऊपर लेकर आती हूँ, सो दैट आपको और आसानी से मैं दिखा सकूँ। दिस इज माई ओरिजिनल शीट marks_1. सपोज आई एम चेंजिंग, पैरेलल देखना, भव्य के मार्क्स इस समय 99 है marks_3 में, और मैं marks_1 में भव्य के मार्क्स को 100 कर रही हूँ। ठीक है, मैं सेव करती हूँ उसको। ठीक है, आई विल जस्ट सेव दिस, Control S, wait for 5 seconds. The marks will automatically change in, see, they have changed in marks_3 also. Suppose I change the name of चिराग over here, है ना, किसी भी डेटा पे, जरूरी नहीं कि मार्क्स ही हो, चिराग के नेम को चेंज करके आई मेक इट चिराग गुप्ता। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, Control S करती हूँ मैं। लेट्स वेट 5 सेकेंड्स लैप्स होते ही यहाँ पर भी आपका चिराग गुप्ता चेंजेस हो गए। सो अपडेट एवरी से आपने क्या किया कि अगर आपकी ओरिजिनल कंटेंट चेंज हुआ, चेंज करते ही आपने सेव किया, सो वेन एवर द टाइम इज गोइंग टू elapse, दोज चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर इन द शीट वेर यू हैव लिंक्ड दैट एक्सटर्नल डेटा, जहां आप उस एक्सटर्नल डेटा को लेकर आए हो। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट वेन यू आर लिंकिंग spreadsheet to a spreadsheet. Fine, let's quickly try it out for a web page also. अब वेब पेज का बेटा मैंने क्या किया है, आप देखो, मैं एक नई स्प्रेडशीट ओपन करती हूँ और आपको अब बताती हूँ। ठीक, अब मैंने यहाँ पर नोटपैड में एक HTML पेज का कोड लिखा है। आपने हो सकता है अपने छोटी क्लासेस में ये HTML का कोड सीखा हो, ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ मैंने एक सेल्फ डिजाइन वेब पेज है मेरा, जिसमें मैं वैसे ही फॉर्मेट में डेटा को डाल रही हूँ, और इसे मैंने HTML एक्सटेंशन से स्टोर किया, और जब मैं इसको यहाँ ओपन करती हूँ, सो इट लुक्स लाइक दिस। फाइन, आई हैव, इफ यू कैन मेक आउट, मैं उस वेब पेज को अगर खोलती हूँ तो मेरे पास ये 2 टेबल्स आ रहे हैं। रिजल्ट इसका कैप्शन है और 2 टेबल्स हैं। फर्स्ट इज रोल नंबर नेम मार्क्स विद 2 डेटा रोज। ठीक है ना, पहली रो तो है आपकी हेडिंग की, और उसके बाद नेक्स्ट 2 रोज हैं आपकी रिकॉर्ड्स की। देन रोल नंबर नेम एंड एज, अनदर टेबल, थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए आई हैव गिवन इट द बैकग्राउंड कलर। सो दिस इज माई सेल्फ क्रिएटेड वेब पेज। आप चाहो तो आप नेट से भी कोई, इंटरनेट से भी कोई वेब पेज जहां आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उसको लेकर एक्सेस कर सकते हो। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सिलेक्ट करके इस URL को कॉपी कर लूंगी। ठीक है, आई विल जस्ट सिलेक्ट एंड कॉपी दिस URL। ठीक, now I will go to my new spreadsheet that I have just opened, and see it's all blank. I'll go to insert menu and click on the option link to external data, और अब मैं यहाँ Control V करके वो URL जो मैंने कॉपी किया उसे पेस्ट कर दूंगी। लेट मी प्रेस एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, URL पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करोगे, सिलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू यूज फॉर इम्पोर्ट, आप इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन लेना और ओके कर देना। ठीक, नाउ जैसे आपने ओके किया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, HTML ऑल। अगर आप चाहते हो कि पूरा HTML पेज आपके स्प्रेडशीट में आए तो आप HTML ऑल सेलेक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि HTML के सारे टेबल्स, जितने भी उस पेज पर टेबल्स हैं, सारे टेबल्स आ जाएं तो आप HTML_tables सेलेक्ट करोगे। और अगर आप कोई स्पेसिफिक सिंगल टेबल चाहते हो तो उसका नेम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं आपको ये सारे ऑप्शंस करके दिखाती हूँ। हम HTML ऑल करते हैं तो देखो आपका अपडेट ऑल लिंक्स, यस, सी नाउ एवरीथिंग इज कमिंग ओवर हियर, रिजल्ट भी, बाकी दोनों टेबल्स भी। ठीक, मैं Ctrl Z करके अंडू करती हूँ ताकि आपको दूसरा ऑप्शन दिखा सकूं, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। I'll paste the URL, I'll press enter, I'll click on, I'll let the option remain automatic, I'll select HTML_tables, click OK, see, now जितने tables थे उस पेज पर 2 ही tables थे, सारे के सारे यहाँ पर आ गए। Now let me press Ctrl Z once again so that I can show you the last option, link to external data, copy the URL, press enter, let it remain automatic, click OK, and now suppose I want to bring my second table over here. So I'll click on the table and press OK. See, अब मेरा सेकंड वाला टेबल जो रोल नंबर, नेम, एज वाला था,
वो यहाँ पर आ गया। अगर आप फर्स्ट टेबल चाहते थे तो आप फर्स्ट टेबल सेलेक्ट कर सकते थे। सो अब आप देख रहे हो कि इस लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा, ये जो आपका इंसर्ट ऑप्शन में जाके लिंक टू एक्सटर्नल डेटा ऑप्शन है, इसके थ्रू आप क्या क्या कर पाए, आप एक वेब पेज के अंदर गिवन टेबल्स को अपनी कैल्क स्प्रेडशीट में ला पाए। ठीक है, आप इसमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैल्क स्प्रेडशीट के कंटेंट्स को ला पाए। अपडेट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। अपडेट में अगर आप टाइम सेट करते हो तो अगर आपका मास्टर डेटा चेंज होता है और सेव करते हो तो उस टाइम के इलैप्स हो जाने के बाद आपका ये मेन डेटा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर दिस सेशन। ठीक है, चलो बच्चा, अब आपको आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। डू ट्राई इट आउट एंड गेट बैक टू मी विद योर फीडबैक एंड वैल्यूएबल कमेंट्स, and I'll get back to you very soon with the next video in this series. Till then, happy learning and God bless you.